हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉइन लिमिटेड के बारे में। ओके, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अंदर ये कंपनी काम करती है। पिछले एक महीने में देखें तो इसका शेयर 19% जितना गिर चुका है। फिलहाल इसकी क्लोजिंग प्राइस 441 रुपये है कल के क्लोजिंग के हिसाब से। और अभी आज देखें तो ये शेयर जो है 700 रुपये के लेवल से गिर के 400 रुपये तक आ चुका है। ओके, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंटिन्यूसली गिरावट होती जा रही है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे 700 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया था। 725 का हाई यहाँ पे 13 अक्टूबर को बनाया था। और वहाँ से देखिए तो लगभग 40% की गिरावट इसके अंदर हमको देखने को मिल चुकी है पिछले 3 महीने के अंदर। ओके, तो ये सर इतना क्यों गिर रहा है, वापस रिकवर होगा कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल के बारे में भी बात करेंगे, चार्ट पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंस लेवल। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी इस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कर दीजिए। और आप अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट किसी भी शेयर के बारे में बात कर सकते हो। और डायरेक्ट टेलीग्राम के पर्सनल ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें मैं कुछ फ्री ट्रेड्स देता हूँ, जिससे आप अच्छा खासा डेली पैसा भी अर्न कर सकते हो। और सारे लेटेस्ट मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ आपको वहीं पे मिल जाएगी, तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शॉर्ट कॉल्स देता हूँ इक्विटी के, ऑप्शन के, उसमें ट्रेड करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अभी हम आए हैं एनएससी की वेबसाइट पे, यहाँ पे देखेंगे 31 दिसंबर की ट्रेडिंग डिटेल। क्लोजिंग हुई थी 478 पे, प्रीवियस क्लोजिंग ओपन हुआ 468 पे, यानी कि 10 रुपये का गैप डाउन ओपन हुआ। हाई बनाया 478 का, लो बनाया 432। ओके, और क्लोजिंग हुई है 441 की, 8.5% की आपको गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई। ओके, बावनिक हाई देखे तो 13 अक्टूबर को इसने 750 रुपये का बावनिक हाई बनाया। बावनिक लो देखे तो 6 जनवरी 2021, यानी कि पूरा एक साल होने वाला है, 388 रुपये का बावनिक लो बनाया। ओके, तो फिलहाल कंपनी का शेयर 52 लो के पास ही ट्रेड कर रहा है। क्वांटिटी देखें तो फिलहाल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 24,25,429 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 6,74,800 शेयर्स, 27% की हमको यहाँ पे डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल अगर और डाउन साइड ये शेयर जाता है तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल कंपनी के लिए हो सकता है, क्योंकि 52 हाई पे कंपनी एक बार जरूर सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश जरूर करती है। ओके, तो 388 रुपये का लेवल याद रखना। और आगे हम और भी लेवल देख लेते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों डेली चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिलीप बिल्डकॉइन का ये डेली चार्ट मैंने यहाँ पे लगा हुआ है। कंटिन्यूसली यहाँ पे 13 अक्टूबर को 750 का हाई बनाया, और वहाँ से देखिए कंटिन्यूसली ये शेयर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर हमको दिखाई दे रहा है। ओके, कंटिन्यूसली इसके अंदर डाउन ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है। ओके, और फिलहाल अभी सपोर्ट के बारे में बात करें तो इसका सपोर्ट अभी जैसा मैंने कहा 388 पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। और डाउन ट्रेंड अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो, इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 600 रुपीज़ का आसपास, ये जो येलो लाइन मैंने बना रखी 600 का, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था, जो कि अब इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद 500 का इसका सपोर्ट लेवल था इस लेवल पे। ओके, वो भी इसने ब्रेक कर दिया। ओके, तो फिलहाल शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, 388 के ऊपर सपोर्ट ले सकता है और वहाँ से रिवर्सल हो सकता है। लेकिन जब तक ये सिर्फ 500 के लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता तब तक इसके अंदर कोई भी पोजीशन बनाना रिस्की हो सकता है। ओके, और फिलहाल शेयर को 500 रुपीज़ के ऊपर जाने दीजिए, क्योंकि 500 अभी फिलहाल जो है इसके दो ही रजिस्टर हमको दिखाई दे रहे हैं। एक तो है 500 रुपीज़ का ये रजिस्टर जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, और 500 के लेवल को अगर क्रॉस करता है, 500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो जल्दी हमको 600 रुपीज़ के लेवल दिखने को मिल सकते हैं। और फिलहाल देखें तो ये शेयर अपने 52 वीक EMA से भी काफ़ी नीचे। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको, या और पोजिशनल कॉल्स के हिसाब से अगर आपको इसके अंदर एंट्री लेनी है तो 200 डेज के EMA के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद ही हम इसके अंदर कोई भी एंट्री लेंगे। तो दोस्तों कंपनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। प्रमोटर के पास 70% हिस्सेदारी, जिसमें से 25% यहाँ पे इन्होंने गिरी रखी हुई है। म्यूचुअल फंड के पास 7.5% है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास 3% है। FIs 11% होल्ड करके बैठे, बाकी पब्लिक के पास 8% के आसपास हिस्सेदारी। प्रमोटर का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। और HDFC ट्रस्टी कंपनी के पास भी 6.81% हिस्सेदारी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। FIs के बारे में मैंने आपको बता दिया। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो सितंबर क्वार्टर में इसके अंदर काफ़ी बड़ी लॉस देखने को मिला, जिसकी वजह से अक्टूबर में इसने हाई बनाया, और अक्टूबर के मिड में ही इसका रिजल्ट आया था। तो सितंबर 2020 और सितंबर 2021 का देखें तो नेट सेल्स 31% बढ़ी है, 2186 करोड़ से बढ़ के 2855 करोड़ हो चुकी है। लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो 8 करोड़ का पहले प्रॉफिट था पिछले साल, और अभी देखें तो 450 करोड़ का लॉस। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो 20% से बढ़ के -1% हो चुका है। 19% की गिरावट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का लॉस हुआ है 200 करोड़ रुपीज़ का। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे हमको इतना बड़ा लॉस दिखाई दे रहा है।
और इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे पिछले से कम पे किया है। पहले 293 करोड़ था, अब तो 211 करोड़, 30% का इंटरेस्ट कम किया है, यानी कि कंपनी लोन कम कर दी जा रही है। जून 2021 और सितंबर 2021 में देखें तो भी नेट सेल्स बढ़ी है 2438 करोड़ और यहाँ पे 2458 करोड़, 17% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट पे सेम 16 करोड़ का लॉस था पहले, और अभी 445 करोड़ का 2700% का यहाँ पे हमको गिरावट दिखाई दे रही है नेट प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 18% से कम होकर 8% हो चुका है। ओके, कंटिन्यूसली पिछले 2 क्वार्टर में इसके अंदर नेट लॉस पोस्ट किया है कंपनी ने, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर में हमको दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में देखें तो कंपनी का शेयर 16.5% गिर चुका है, 3 महीने में 24%, 6 महीने में 22% और ईयर टू डेट में 12% प्लस है। 1 साल में 12% प्लस है, 2 साल में 10% की रिटर्न, 3 साल में 6% की रिटर्न, 4 साल में 55% की रिटर्न और 5 साल में 93% के रिटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में देखें तो 2017 से 2021 कंपनी का नेट सेल्स 5,000 करोड़ से बढ़ के 10,000 करोड़ हो चुका है, यानी 5 सालों में कंपनी की सेल्स डबल हो चुकी है। लेकिन प्रॉफिट देखें तो 357 करोड़ था, फिर 577 हुआ, फिर 547 हुआ और अब कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। ओके, तो यानी कि 2018 के बाद से कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है, प्रॉफिट जो है स्टेबल नहीं रह पा रहा है। ओके, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट कमाने में असफल रही है। सेल्स तो कंपनी की लगातार बढ़ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, सिर्फ सेल्स बढ़ने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 6,474 करोड़ है। पी वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि लॉस मेकिंग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 7%, डेप्ट है 7,733 करोड़ का और एसेट है 16,000 करोड़ के। नंबर ऑफ इक्विटी से देखें तो सिर्फ 14.6 है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे काफ़ी कम है। मार्केट में सिर्फ 8% लोगों के पास ही पब्लिक होल्डिंग है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी काफ़ी कम हो जाती है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की और कंपनी डिविडेंड भी दे रही, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पिछले कुछ क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो 2018 से 2021 तक कंपनी की नेट सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे 2500, 2400, 2000, 2500, 2700, सेम टू सेम क्वार्टरली सेल्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रही। कोई खास ग्रोथ हमको पिछले 3 सालों में यानी कि 12 क्वार्टर के अंदर कोई खास सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। ओके, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट भी देखे तो यहाँ पे 180 करोड़ था, उसके बाद कभी भी 180 के लेवल को यहाँ पे टच नहीं किया। ओके, यहाँ पे नेट लॉस पिछले 2 क्वार्टर से नेट लॉस हो गए। तो इसका एक रीज़न ये भी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए पहले कितना था 19%, 20%, 22% यहाँ पे हुआ करता था, और इस साल देखिए सितंबर में सिर्फ 2% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कंपनी से गलती हुई है, तभी इतनी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही। और तो और प्रोमोटर्स ने भी यहाँ पे माल बेचा। ओके, देखिए दिसंबर 2020 मार्च में 75% हिस्सेदारी थी और जून में 5% का माल बेच के यहाँ पे प्रोमोटर्स निकले, जो कि एक नेगेटिव साइन होता है। ओके, तो इतना ज़्यादा माल एक साथ में नहीं बेचना चाहिए। ओके, धीरे धीरे बेचते तो बात अलग है, लेकिन एक साल में इन्होंने 5% का माल बेच दिया। एफ के पास अभी भी 11% हिस्सेदारी है, डी के पास भी 11% है, बाकी सारी एफ पब्लिक के साथ है। ओके, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर लॉस बुक करने से अच्छा थोड़ा सा वेट कीजिए। कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती है अभी दिसंबर क्वार्टर का, तो इसके अंदर ऊपर जाने के चांसेस है। और फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं कोई सजेशन दे पाऊँ इसके अंदर। तो इससे अच्छा आप एल में इन्वेस्ट कर दीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको सेफ भी रहेंगे और आप जो है चैन से सो भी सकेंगे। ऐसे इन्वेस्टमेंट है एल में, सेम कंपनी है इंजीनियरिंग में। ओके, और कंस्ट्रक्शन में तो एल से ऊपर तो कोई है नहीं इंडिया में। ओके, तो इसके अंदर जितनी जल्दी मौका मिले इसको छोड़ के निकल जाना। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।